पूजा पाठ में दिन रात रत रहते थे। तो साथ संगत सारी बातें याद आ रही थी। तो जब ज्ञान लेने के लिए बिठाया, साथ संगत मेरी मम्मी जब बैठे तो महात्माओं ने कहा बैठो, अब परमात्मा के दर्शन कराए जाएंगे। तो साथ संगत अचानक से मम्मी खड़ी हो गई और मना कर दिया, नहीं मैं ये ज्ञान नहीं लूँगी। महात्माओं ने पूछा क्यों, क्या बात है, क्या परेशानी है? कहा कि मैं तो अभी नहीं लूँगी क्योंकि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है। बैठ गए, लेकिन फिर सासंगत अक्ल ने अपने घोड़े दौड़ाए, फिर खड़ी हो गई, नहीं ज्ञान नहीं लूँगी। महात्माओं ने कहा अब क्या समस्या है? बोल रही तुम भगवान दिखाने चले हो तो मेरे हाथ में तो ना तो पूजा की थाल है, ना माला है, ना चंदन है, ना रोली है, कुछ भी नहीं है, कैसे मैं अपने परमात्मा का स्वागत करूँगी? तो सत्संगत संत बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया था, कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। क्या था? चारों तरफ सेनाएं खड़ी थी। क्या कहा उस वक्त अर्जुन को कि जाओ अर्जुन पवित्र होके आओ, स्नान करके आओ? या कहीं एकांत में गुफा में लेके गए? वहीं उसी वक्त जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में ज्ञान दिया। मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, तुम अंग संग ऐसे थे। और सत्संगत, तो सत्संगत मम्मी ने कहा बेटा मैंने पा लिया है, मैंने परमात्मा को पा लिया है। मैं पलंग के नीचे देख रही हूँ, पंखे के ऊपर देख रही हूँ, कमरे में देख रही हूँ, बाहर देख रही हूँ। सत्संगत जब ये अवस्था माँ की देखी तो सत्संगत मन में मेरे भी उठा कि मैं भी देखूँ। माँ के पीछे जिद करने लगी कि मम्मी मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। क्योंकि सत्संगत पढ़ने में आता था कि पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में है। कई बार सत्संगत पत्ता तोड़ के लाती थी, उसको बहुत करीब से देखती थी कि मुझे दिख क्यों नहीं रही हो। सत्संगत माँ ने कहा मैं बंधन में हूँ, मुझे 5वां प्रण निभाना है, तुम्हें देखना है तो गुरु की शरण जाना होगा। सत्संगत देखिए ये ज्ञान कितना सूक्ष्म है कि जल्दी से पकड़ में नहीं आता है। जिज्ञासा घर से थी कि परमात्मा को देखना है, लेकिन ज्यों ही सत्संगत ज्ञान लेने के लिए बैठे तो सत्संगत देहरादून के आदरणीय कंबोज महात्मा जी, जो हमारे गीतकार विजय जी के पिताजी हैं, सत्संग उनसे ज्ञान लिया। सत्संग पूरा 5 प्रण समझा दिया, 9 प्रकृति बता दी। जैसे ही 10वां द्वार खोला सत्संग मन कहीं उडारी मार के उड़ गया, समझ में ही नहीं आया। सत्संगत घर आए तो सत्संग बचपन से एक हैबिट थी, मम्मी रात को नाइट स्टोरी हमें सुना के सुलाया करती थी। तो उस दिन मम्मी ने बोला कि अब आज तुमने परम पिता परमात्मा को देख लिया है तो बेटा अब इसको देख के इसका सिमरन करो। अब सत्संगत देखा होता तो सिमरन करते बोल दिया मम्मी ये तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है भगवान? माँ ने एक प्यारी सी डांट लगाई कि आज ही ज्ञान लिया, आज ही भूल गई। सत्संगत रात को हम सो चुके थे, लाइट ऑफ हो चुकी थी और मैं बगल में थी। तो सत्संगत माँ ने कहा अब मैं तुझे ज्ञान दे सकती हूँ क्योंकि अब तुमने ले लिया। सत्संगत वो रात के अंधेरे में वो जो ज्ञान दिया, शायद मेरे जैसे और भी कोई महात्मा होंगे जिन्होंने रात में ज्ञान लिया होगा, लेकिन एकदम डार्क था सत्संगत। उस वक्त जब ये ज्ञान दिया सत्संगत, मेरी आंखें रुक नहीं रही थी कि ये यहाँ था और मैं इनको वहाँ ढूंढ रही थी। मैंने रात में ही दिन देख लिया, दिन में रात देख लिए। सत्संगत आज यहाँ बैठे हैं, सत्संग उससे पहले पढ़ा करते थे कि जात न पूछिए साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। सत्संगत छोटी बच्ची थी मैं सोचती थी कि साधु से मैं ज्ञान कैसे पूछूं, मुझे तो मेरा बालक होना ही जाने के लिए इजाज़त नहीं देता, मेरा बेटी होना मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, मैं कैसे साधु समाज के बीच बैठूंगी। आज सत्संगत ये देखो, मैंने वो पहरावे को साधु समाज समझ लिया था, लेकिन सत्संगत साधु समाज वो है जिनके पास ये ब्रह्म का ज्ञान है। आओ सत्संगत, ये एक कहानी है ये मेरे जीवन की कि हम कैसे आए और आज इन्होंने थामा हुआ है कि ये आज निरंतर हमें सत्संग में ला रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि मेरे संगी दो ही झड़ा
एक वैष्णव, एक राम, एक है दाता मुक्ति को और एक सिमरावे नाम। आप बार बार मुझे सिमर सिमर के मुझे इसकी याद दिलाते हो, एहसास दिला देते हो कि ये निराकार अंग संग है, इसका हमें हर पल इस्तेमाल करना है। मुझे औखी घड़ियों में इसकी याद नहीं करना है, मुझे सुख वेले दुख वेले हर पल इसका एहसास बना रहे। जो सुकून, जो आनंद आज हमारे इस जीवन में आया है, सारे जहान में सासंगत, आज बड़ौद की धरती में भी ये संत महात्मा आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ, परमात्मा को पाने के लिए कोई लियाकत की ज़रूरत नहीं है। सासंगत मन सोचता था मैं तो बहुत पापी हूँ, क्या मिल पाएगा? तो सासंगत भगवत गीता के 4 अध्याय में लिखा है, अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृताम सर्व ज्ञान पल्वे नैवम ब्रजिना संत ऋष्यति। कि तू अगर सब पापियों में से भी बड़ा पापी है तो भी अगर तू ज्ञान रूपी नौका में सवार होता है तो तू पार उतर रहा हो जाएगा। फिर प्रश्न उठता है कि कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे होगा? तो सासंगत दूसरे उसमें लिखा हुआ है श्लोक में, यथे धांसी समिधो अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुना ज्ञानाग्नि समस्त कर्माणि। ज्ञान जो है समस्त कर्मों को अग्नि के समान समाप्त कर देता है। सासंगत ये प्रमाण लिखे हैं, ये जो शास्त्र है, ये ग्रंथ है, ये उपवन है, इनमें से चुन चुन के संत महात्मा उन अक्षरों को निकालते हैं और हवाला देते कि देखो लिखा है। लेकिन सासंगत लिखने मात्र से बात नहीं होते, कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। अगर सासंगत ग्रंथों को पढ़ के अगर ज्ञान होता तो शायद ये लाइनें कुछ इस तरह से होती कि पूरे ग्रंथों का पढ़ उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर पेख। लेकिन गुरु लगा दिया, बिना गुरु के किसी ने नहीं जाना, भगवान श्री राम ने नहीं जाना, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं जाना। तो क्या सासंगत आपके लिए और मेरे लिए क्या कोई छूट बची हुई है, कोई सेल लगी है कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे? भवसागर क्या है सासंगत? जहाँ नित्य प्रति घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में भी सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, लेकिन इससे कैसे पार उतरना है ये सतगुरु और साधु समाज ही हमें बता रहे हैं। सासंगत इस ताकत के साथ, इस शक्ति के साथ जीवन की यात्रा सफल करते जाए। और ये मांग है सदगुरु, एक गीत दिल को बहुत छूता है कि अपने स्वभाव वर्गा मेरा स्वभाव कर दे, तू जो भी बख्शिया है शुक्राना और पा दे। प्यार से कहना जी।